बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? आज हम एमडी कैट का टेस्ट 12 डिस्कस करेंगे, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में से कंडक्ट किया गया है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के टॉपिक्स डाइस, एडहेसिव और पॉलीमर्स इंक्लूड हैं एमडी कैट के सिलेबस 2026 में। तो जो क्वेश्चन पेपर हुआ उसको हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ट्रांजिशन एलिमेंट। बाइंडिंग एनर्जी यानी कि मेटेलिक बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। जिससे कि हम जाएं यहाँ से 3D सीरीज की बात करें, यानी फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक। तो स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, इसी तरह क्रोमियम है। तो ये आप इस तरह चलेंगे तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, बाइंडिंग एनर्जी भी इंक्रीज होती है। फिर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है स्टार्ट, तो फिर बाइंडिंग एनर्जी भी कम होगी, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम होंगे। नेक्स्ट है थर्ड बी में हमारे पास आता है स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथिनम। ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। दो ग्रुप नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। एक हमारे पास ये जो मैंने यहाँ पे मार्क किया, और दूसरा सेकंड बी होता है जिसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी आ जाता है। नेक्स्ट है कंप्लीटली फिल्ड डी सब शेल। तो ये जिंक वाला ग्रुप इनके डी में मतलब ये कंप्लीट होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है कॉइनेज मेटल बिलोंग टू। कॉइनेज मेटल जो कॉइन बनाने के काम आते हैं वो फर्स्ट बी के होते हैं। कॉपर से सी से कॉइनेज, सी से कॉपर, याद रखेंगे। कॉपर वाला जो ग्रुप होता है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये फर्स्ट बी के आ जाते हैं। इसमें बीटा ऑप्शन होगा। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट जो मैंने बताया उनमें से देख लें। स्कैंडियम यहाँ पे नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। वे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल। तो ये बिलोंग टू सेकंड और थर्ड, ये करेक्ट है। दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड तो नहीं बनाते, तो ये इनकरेक्ट होगा। तीसरा है दे हैव एम्प्टी फुलफिल्ड इन आयनिक स्टेट। जिसे आयनिक स्टेट जिंक +2 है तो उसमें डी में 10 है, तो वो कंप्लीटली फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड कहेंगे। और स्कैंडियम +3 है तो उसके डी में 0, तो एम्प्टी भी हो सकते हैं, फुलफिल्ड भी हो सकते हैं। ठीक है ना, दोनों सूरत में डी ट्रांजिशन नहीं होगी, तो इसका 1 और 3 करेक्ट है, ये सी ऑप्शन बनेगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, क्योंकि ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो इसका पहला अवेलेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड और एम्प्टी डी ऑर्बिटल, ये करेक्ट है। लार्ज सरफेस एरिया, कैपेबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ दीज होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन। हाई डेंसिटी होती है, ये सॉफ्ट नहीं होते, ये बी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट चूज करने के लिए कहा गया है, तो फिर बी ऑप्शन होगा। एबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, जो कैटलिस्ट के तौर पे बिहेव करते हैं, तो मीन ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकते हैं। इसका भी बेहतरीन ऑप्शन है। बाकी करेक्टरिस्टिक है लेकिन कैटलिस्ट के हवाले से वो रीज़न नहीं है, तो ये कम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकते हैं, इस वजह से एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है ना, तो इस वजह से डेल्टा होगा इसका, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, आउटर और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम मोनोक्लोरो। एक तो सोडियम इसमें बाहर आएगा, वो हमारे पास ऑप्शन बन रहा है सी और डी। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देख लें, 3 आयरन की कहाँ पे है। अब अगर सी की हम बात करें तो सोडियम +3 हो गया और सफ़ेयर पे -3 हो गया। स्फेयर पे -3 है तो आयरन पे +3 होगा, क्योंकि बाकी साइनाइड और क्लोराइड कुल मिला के -6 बन रहा है। तो इस तरह आयरन पे +3 और लिगेंड्स जो हैं उनका -6, तो ओवरऑल ऊपर -3 आ जाएगा। आयरन का +3 और -6 और -3 आ जाए, तो यहाँ से वेरीफाई भी हो रहा है, तो इसका ये सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है ना, बाकी जो सफ़ेयर के बाहर होता है उसकी जो नंबरिंग तादाद है वो मेंशन नहीं करनी होती। नोमेनक्लेचर अच्छे से कीजिएगा, कोर्स में तो नहीं है, बहरहाल कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो टेस्ट होंगे उनमें इसके क्वेश्चन इंक्लूड करते रहेंगे। कॉम्प्लेक्स इज हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमारे पास 4 होता है तो ज्योमेट्री दो तरह की पॉसिबल होती है, एक टेट्राहीड्रल होती है और एक स्क्वायर प्लेन है, तो इसका बोथ होगा।
इसको भी बस इसमें स्क्वेयर प्लेनर और टेट्राहेड्रल की में कुछ आ जाता है याद रखना होता है, बाकी का मुश्किल नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो लीनियर होगी, अगर 3 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, और अगर 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल होगी। बस ये लिगेंड के हिसाब से, जैसे मैंगनीज का क्लोराइड है तो वो टेट्राहेड्रल बनाता है, और बाकी जो साइनाइड वगैरह हैं वो स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल में पेयरिंग हो जाती है। टेट्राहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, और स्क्वायर प्लेनर में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो dsp2 होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की जो है वो पेयरिंग पीछे वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं d ऑर्बिटल के। तो dsp2 स्क्वायर प्लेनर, इसको या स्क्वायर प्लेनर होना है सी ऑप्शन में ना। बहरहाल इसका डेल्टा ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। Which metal oxide is used in contact process as a catalyst? तो contact process में catalyst किसको हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड को यूज करते हैं, प्लेटिनियम को भी यूज करते हैं, तो इस हिसाब से इसका वेनेडियम होगा, यहाँ पे वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन +2 और +3 है। मोर एसिडिक, याद रखें जो ऑक्साइड का एसिडिक नेचर है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करता है, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा उतना वो एसिडिक भी ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे डेल्टा में +7 में मैंगनीज एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका ये मोर एसिडिक होगा, और अल्फा वाला ये लेस एसिडिक होगा। ठीक है ना। अब जैसे आपसे पूछे SO2 ज़्यादा एसिडिक है या SO3 ज़्यादा एसिडिक है, तो SO3 में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, +6 है। विच पीरियड स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम, ये 4th पीरियड के एलिमेंट है, 3D सीरीज है लेकिन पीरियड ये 4th है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये वही क्वेश्चन आ गया, ये सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। ये जो कंपाउंड है इसका जो नाम है ये पेंटा कार्बोनाइल आयरन, आयरन यहाँ पे 0 में है, चूंकि कार्बोनाइल का 0 होता है तो आयरन का भी 0 होगा, तब जाके बैलेंस करेगा, ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल वेरीफाई होगा। तो इस हिसाब से पेंटा कार्बोनाइल आयरन होगा, इसका बी ऑप्शन होगा। रोमन में वैसे 0 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, खैर तो यहाँ पे ऑप्शन यही बन रहा है बीटा। व्हाट इज द रीजन? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल तब करते हैं जब कोई और ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, ताकि उसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड कर सके। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन वेरिएबल नहीं शो करती लेकिन क्लोरीन करती है, क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तीसरे शेल में आ रहे हैं, और तीसरे के अंदर 3p में आ रहे हैं, 3s में 3p में, तो आगे 3d भी होता है। अब फ्लोरीन में 2p में आ रहा है तो 2p के बाद 2d तो होता नहीं, तो एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होगी। हाँ, एक ही शेल के सब सब शेल जो होते हैं ना उनमें वो अपनी जो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन करते हैं, तो चूंकि एनर्जी का गैप बहुत कम होता है ना सब शेल में, एक ही शेल के सब शेल की बात की जा रही है, तो तब वो जाके एक्साइट होंगे और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो इसका जो बेहतरीन ऑप्शन है कि कंपेरेबल एनर्जी, ताकि वो ऑक्साइड कर सकें एक दूसरे में, तो तभी वेरिएबल शो करेंगे। नेक्स्ट है ब्रोंज, जो है ये कॉपर और टिन का अलाय है, ये अल्फा ऑप्शन होगा। ये कॉपर और जिंक का, इसको हम ब्रास कहते हैं, ठीक है ना, ब्रास। नेक्स्ट है द anomalous electronic configuration shown by chromium and copper among 3D series of elements is due to, तो क्रोमियम और कॉपर वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट है पॉलीमर के क्वेश्चन है, विच पॉलीमर इज फॉर्म्ड एडिशन, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा वो एडिशन पॉलीमर के द्वारा बनेगा। यहाँ पे इथीन है तो पॉलीथीन, ये तो आसान क्वेश्चन है, अल्फा ऑप्शन होगा। चेन ग्रोथ, एक होते हैं चेन ग्रोथ और दूसरे होते हैं स्टेप ग्रोथ। जो हमारे पास एडिशन पॉलीमर होते हैं वो चेन ग्रोथ होते हैं, और जो कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं वो स्टेप ग्रोथ होते हैं, स्टेप वाइज बनते होते हैं। तो इसमें कौन सा एडिशन नहीं है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होगा, वो पॉलीएस्टर्स हैं, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक इसमें हमारे पास पॉली स्टाइरीन, ये डीएनए जो है ये नेचुरल पॉलीमर है। नेक्स्ट है विच पेयर ऑफ मोनोमर रिएक्ट विद पॉलीएस्टर्स में डायोल होते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल होता है और फैलिक एसिड होता है, यानी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, तो इसका ये बी ऑप्शन बनेगा। प्लास्टिसाइजर जो है ये फ्लेक्सिबल करने के लिए इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नायलॉन में कौन कौन से मोनोमर्स हैं,
तो नाइलून में हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड होता है, बी ऑप्शन बनेगा इसका। ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अपोलीमर सेक्शन इन विच, इसमें ना हमारे पास ये मोनोमर है, ये देखें ये प्रोपीन बन रहा है, प्रोपीन या प्रोपाइलीन कह रहे हैं, ठीक है ना, आइसोप्रोपाइलीन इस तरह का ये मतलब इसमें CH3 नीचे लगा हुआ CH के साथ ना, तो प्रोपीन है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एडिशन पॉलीमर होगा, इस वजह से अल्फा ऑप्शन होगा। Polyesters and polyamide are considered biodegradable because the biodegradable जो मैक्रोमोलिक्यूल बायोमोलिक्यूल से डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इसका ये कहा गया है कि नेचुरल पॉलीमर है, नहीं ऐसा तो नहीं है, ब्रेक डाउन सनलाइट ये भी नहीं होगा, स्मॉल मोनो, ये इसका हाइड्रोलाइजेबल एस्टर्स और अमाइड बनाएंगे, ये ऑप्शन बनेगा। पोली एल्कीन्स जो हैं ये केमिकली इनर्ट होती हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होता है, इस वजह से ये स्टेबल होते हैं। डाइस जो हैं इनका कलर क्रोमोफोर्स की वजह से होता है, ये ऑप्शन इसका होगा। उसके बाद बाई द नंबर ऑफ क्रोमोफोर्स डीपन, यानी कलर इंक्रीज हो जाता है, तो क्रोमोफोर के डीप वो उसके नंबर बढ़ने से कलर जो है वो मजीद डीपन हो जाता है, यानी डार्क हो जाता है, ठीक है ना, गहरा हो जाता है, तो इसका इंक्रीजिंग होगा, अल्फा ऑप्शन होगा कि क्रोमोफोर ग्रुप बढ़ेंगे तो कलर ज्यादा डीप हो जाएगा। ऑक्सोक्रोम भी आ जाए तो फिर भी यही करना है। ट्राई अराइल अमाइन डाई कौन सा है, ये मालाकाइट ग्रीन है, पीछे मैंने इसका स्ट्रक्चर भी दिया है, ये मालाकाइट ग्रीन है, ये हमारे पास किस कैटेगरी में आता है, ट्राई अराइल मीथेन डाइज में आता है। ये फेडरल की टेक्स्ट बुक से इस तस्वीर को उतारा गया है, लिया गया है। सुपर ग्लू जो है ये सियानो अक्राइलेट, इनको सुपर ग्लू कहते हैं। डाई इज यूज्ड बूट पॉलिश में, बिस्मार्क ब्राउन, अच्छे से याद कीजिएगा, अब तो याद हो गया होगा, बी से बिस्मार्क, बी से बूट पॉलिश, तो लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा इनमें से है। इसमें से हर्बिसाइड अनवांटेड प्लांट, ये तो ठीक है। नाइलॉन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस एज अ अर्ली सब्स्टिट्यूट, ये भी करेक्ट है। एक्सेसिव यूज ऑफ, ये गलत है। कॉटन इज आर्टिफिशियल, ये तो आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है। प्योर सेलुलोज तो होता है लेकिन इसका, तो हर्बिसाइड आर यूज्ड फॉर किलिंग अनवांटेड प्लांट्स, तो ये भी करेक्ट है। इसका जो सूटेबल आंसर होगा ना, वो हमारे पास अल्फा होगा इसका, ये बीटा भी होगा, पर इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एडहेसिव दैट बिकम सॉफ्ट, ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं और हार्ड हो जाएंगे तो थर्मोसेटिंग हो जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक फाइबर, पोलिएस्टर्स होते हैं। हिना जो है रेडिश ब्राउन, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक का MCQs है, जो मेहंदी होती है वो रेडिश ब्राउन कलर देती है, ठीक है ना, ये उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कोटिंग ऑफ नॉन स्टिक, पोली टेट्राफ्लोरोएथिलीन जो है या टेफ्लून जिसको कहते हैं, वो जो कुकिंग पैन नॉन स्टिक होते हैं उसमें यूज करते हैं। डिस्पोजेबल जो कप होते हैं पोलिस्टाइरीन के बनते हैं, तो ये एक एडिशन पॉलीमर है चूंकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। विनाइल एसिटाइलिन भी, विनाइल बेंजीन भी कहते हैं, ठीक है ना इसको। ये जो पोलिस्टाइरीन होता है तो इसके एक एडिशन पॉलीमर है। नेक्स्ट है इसका करेक्ट एलिफेटिक पॉलीअमाइड जनरली नाइलॉन, ये तो ठीक होगा। एलिफेटिक पॉलीअमाइड ये तो नहीं होगा, बाकी इसमें से कोई भी आंसर नहीं बन रहा, अल्फा होगा 42 का। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एजोडाइज एक्सेप्ट, ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन सा है, मालाकाइट ग्रीन जो है ये एजोडाई नहीं है, इसका डेल्टा ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन नंबर 43 का, ठीक है ना। ये हमारे पास अच्छा। नेक्स्ट है वेट वेट डाइस, ठीक है ना, वेट डाइस जो इनको अप्लाई, ये कलर देते हैं लेकिन हम इनको ऊपर उसके अटैच नहीं करवा सकते, जिस फाइबर के ऊपर हमने इस करना होता है, तो पहले हम इसकी सॉल्युबल फॉर्म में बदलते हैं। एक
रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके। वो जब सॉल्युबल हो जाता है फिर हम उसको डाई को अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद एयर में उसको रख देंगे तो ऑक्सीडेशन से वो वापस उसी कलर में लौट आएगा और उसके ऊपर चिपक भी जाएगा, ठीक है ना? ये इसका मैकेनिज़्म होता है। ये डाई है, इसका ब्लू कलर है लेकिन ये एज़ इट अप्लाई नहीं होगा। हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे, इसकी एक सॉल्युबल फॉर्म बनेगी, उसका कलर कोई नहीं होता। लेकिन जब वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्शन करेगा तो दोबारा वो रिवर्स हो जाएगा और अपना ब्लू कलर अपीयर कर देगा। ये वेट डाई होते हैं। तो पहले कन्वर्टेड सॉल्युबल फॉर्म में करना होता है तो वो फिर रिडक्शन होती है, रिडॉक्स नहीं कहेंगे। जिंक इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट इट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसकी वजह के इसका कंप्लीट डी सब शेल होता है। ये सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। ये आज के टेस्ट का डिस्कशन है, टेस्ट 12। नेक्स्ट क्वार्टर टेस्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं जिसका सिलेबस जो है ग्रुप्स में शेयर भी किया गया है, उसको लाजमी देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वार्टर टेस्ट 1 की डिस्कशन करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।